यह मैंने तोड़ा नहीं है। वो सरकारी अधिकारी आखिरी बैच है। अब दुल्हन चुनने का समय है। अगर तुमने नहीं चुना तो जेल में डाल दिए जाओगे। मैं जा रहा हूं। दुल्हन चुनो। होस्ट को बधाई। विलय होगा दानियल गांव। ली शांग की यादें। मुझे छोड़ दो। मुझे मत पकड़ो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे छोड़ दो। सब लोग शांत रहो। वेन रोहन। वो भी समय में यात्रा कर चुकी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर परिवार की लड़की हो या व्यापारी की बेटी। आज शादी नहीं हुई तो सबको वेश्यालय भेज दिया जाएगा। ये बहुत क्रूर है। ऐसी बातें भी होती हैं। बीवी लाने पर भी कर देना होगा। फिर आगे कैसे जिएंगे? मेरे गोदाम में काफी है। जितने चाहो उतना ले लो। गांव के सभी कुंवारे मर्द सब बाहर आओ। क्या कोई और है? वो शेड के अंदर। तुम भी अभी तक शादीशुदा नहीं हो, जल्दी से आओ। ठीक है। तो तुमसे शुरुआत करते हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। हटो। तुम क्या कर सकते हो? इतने पतले हाथ और पैर, छोटी बाहें छोटी टांगे। ब्याही तो अनाज बर्बाद करेगी। यह अच्छी है। देखते ही पता चलता है आसानी से पल जाएगी। काम कर सकती है। यह वाली मुझे यही चाहिए। चुन लो तो चलते हैं। 3 दिन बाद कर का अनाज जमा करो। बस तुम ही बचे हो। ली शियांग। तुम कौन हो? मैं वेन रोहन हूं। हम साथ में यहां आए थे। बकवास बंद करो। क्या मैंने गलत पहचान लिया? महाराज, अगर मैंने कुछ लोग चुने तो बाकी बचे लोगों का क्या होगा? और क्या हो सकता है? या तो सेना में भर्ती कर लो, या वेश्यालय में भेज दो, या फिर कोठे पर चढ़ा दो। इस उत्तर पुत्र में कम से कम पेट भरने को तो मिलेगा। राजकुमार, मेरा नाम चिनवानराव है। मैं कपड़े धोना, खाना बनाना और बुनना जानती हूँ। मेरे पिता एक व्यापारी थे। वे डाकुओं के हमले में फंस गए, इसलिए मैं इस दुर्दशा में पहुंच गई। कृपया महोदय मुझे अपनाएं। मेरा नाम सूजन है। मैं एक शिकारी की बेटी हूँ। पिता पहाड़ में गिरकर मर गए। माँ काम करते करते बीमार होकर चल बसी। मैं वित्त मंत्री की बेटी हूँ। मुझे पढ़ना लिखना आता है, कविता और गीत भी। मैं मैं कर सकती हूँ खाना बनाना। ये चारों स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस दुनिया में ये बोझ बन जाएंगी। अगर इनसे शादी की तो भूखे मरेंगे या इनके बोझ से दबेंगे। मेरे पास अनाज बहुत है। 10,000 को भी पाल सकता हूं। मैं चाहता हूं वे तीनों। ली शांग, मुझे लगता है तुम औरत के बारे में सोच रहे हो। पागल हो गए हो क्या? तुम खुद ही खा लेते हो। एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, और 3 बीवियां चाहते हो। क्या तुम मरने से पहले अच्छी तरह मजा लेना चाहता है क्या? मुझे खुशी है। तुम्हें क्या? मुझे सुंदर लड़कियां ही पसंद हैं, तुम्हारी तरह नहीं, जिसने एक छोटी और मोटी लड़की चुनी। किसी ने 3 नहीं चुनने को नहीं कहा था ना? वो खाना बना लेगी। उसे वेश्यालय भेज दो। देवियों, चलो अपने पति के साथ घर चलते हैं। सचमुच तुम हो। तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? ली शांग। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। तुम लोग पहले नहा लो। मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। तुम्हारा घर ऐसा ही है। क्या हम तीनों का पालन पोषण कर सकते हो?
इसकी चिंता मत करो। तुम तीनों से शादी करके मेरे पास अपने तरीके हैं। तुम लोगों का क्या, बस इतना ध्यान रखो, पेट भर खाना और गर्म कपड़े पहनना, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखो। चलो। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने के लिए मजबूत शरीर अपग्रेड वाउचर प्राप्त हुआ। होस्ट, क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? प्रयोग करो। प्रिय पति। प्रिय पति, यह समुद्री हवा कहां से आ रही है इतनी तेज? शायद घर में कहीं से हवा आ रही है। प्रिय पति, वो इमारत में नहीं है, उचित कपड़े मिल गए, बस इतना ही है। कोई बात नहीं, बिल्कुल उचित है। स्वामी, इतना भोजन कहां से आया? बेशक, विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया है। भूख लगी है ना? जल्दी खाओ। बैठो ना, हमारी हिम्मत नहीं है। मर्द खाना खा लें, तब हम खा सकते हैं। हमारे घर में यह रिवाज नहीं है। खाना खाओ। अगर किसी औरत का दिल रोकना है तो उसका पेट भरना जरूरी है। पुराने जमाने के साधारण खाने आज के स्वादिष्ट व्यंजनों से कैसे तुलना कर सकते हैं? चूंकि तुम तीनों ने मुझसे शादी की है, तो एक मुख्य पत्नी तो होनी ही चाहिए। रोजमर्रा के खर्चों का प्रबंधन करने के लिए मुझे बस एक और खाने को मिल जाए, बस काफी है। मुख्य पत्नी बनूं या ना बनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पूरी तरह से मेरे पति के फैसले पर है। मैं मुख्य पत्नी बनूंगी। मैं एक अधिकारी के परिवार की बेटी हूं, हिसाब किताब रखना जानती हूं, कामकाज संभालना जानती हूं। मैं मुख्य पत्नी नहीं बनूंगी। फिर मुख्य पत्नी कौन बनेगी? सिस्टम ने कार्य जारी किया है। कृपया किन वानरों, सूजन में से एक मुख्य पत्नी चुने। किन वानरों को चुनता हूं? पूर्ण स्तर तीरंदाजी प्राप्त हुई। सुशिन का चयन करो। परफेक्ट वाक्पटुता प्राप्त करो। शिव मिंझू का चयन करो। परफेक्ट शिल्प कौशल प्राप्त करो। प्राचीन काल की बात करें तो सबसे जरूरी है जीवन रक्षा के उपाय। लीशान, बस तुम ही सही। यह क्या है? ऐसा क्यों? अगर तुम नहीं चाहती, मैं तुम्हें वापस अधिकारियों के पास भेज सकता हूं। मुझसे शादी करो, अपनी राजकुमारी जैसी अकड़ छोड़ो। यह तुम्हारा राजभवन नहीं है। ठीक है, तुम दोनों नीचे के कमरे में जाओ। स्वामी, मैं अब शयन कक्ष चलते हैं। प्रिय पत्नियों, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए जंगल का स्वादिष्ट भोजन लेकर आता हूं। अच्छा। बहन किन, तुम इतनी लड़खड़ा क्यों रही हो? मुर्गा बोलना अभी बंद हुआ है। मैं बहुत थक गया हूं। जाओ जाओ जाओ। सावधान सावधान, तुम धीरे चलो। ये प्राचीन हवा कितनी अच्छी है। शुभ समय और सुंदर दृश्य। सुंदर साथी के साथ शराब के सामने गीत गाओ। जीवन कितना छोटा है। शराब खरीदना भूल गया।
तुम सब नीच लोग हो, मुझे धोखा देने की हिम्मत। जनरल, गुस्सा ना करें। गुस्सा करो तो उत्तर सीमा वालों पर करो। उन्होंने बहुत ज्यादा दिया, हम कुछ लोगों के लिए काफी है। आखिरी उम्र आराम से मौज करने के लिए। उत्तरी सीमा से मिलीभगत करना, मालिक को धोखा देकर फायदा उठाना। तुम महान कियान के लोग कहलाने के लायक नहीं हो। मौजूदा सम्राट और वे ताकतवर लोग रातों रात राजधानी से भाग गए हैं, हमें बेकार में मरने के लिए छोड़ दिया। बकवास बंद करो, उसे पकड़ लो। स्वामी, छोटी बहू, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैंने गलती की। आंखें बंद करो। नहीं नहीं, बेकार मेहनत मत करो। इस तरह के घाव का कोई इलाज नहीं है। दूसरे नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। ऐसे बहुत अच्छी तलवारबाजी। घाव साफ किया गया है और एंटीबायोटिक्स भी ले ली हैं। अब कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम झाओ लिंगान है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। दीवार के कोने में कुछ बेर के पेड़ लिंगान अकेले खिलते हैं। अच्छा नाम है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने छोटे गांव में तुम्हारे जैसा असाधारण व्यक्ति भी मिलेगा। चिकित्सा कला अद्वितीय है, तलवारबाजी में अतुलनीय है। कविता और साहित्य का भी ज्ञान है। मेरी जान आपने बचाई है। मैं चाहती हूं, स्वामी, भोजन का समय हो गया है। तुम लोग रोज यही खाते हो। पहाड़ पर रहो तो पहाड़ से कमाओ, समुद्र के पास रहो तो समुद्र से कमाओ। मेरे पति को हुनर आता है, वे हमेशा कुछ जंगली शिकार लाते हैं। मेरे पति ने यह भी कहा है, हर दिन के भोजन में कम से कम 4 व्यंजन और एक सूप होना चाहिए। पौष्टिक पूरक आहार भी जरूरी है, वरना यह सुंदर नहीं लगेगा। पति जी कहते हैं, तुम्हारे शरीर पर चोट है, केवल हल्का भोजन खा सकते हो। कर्मचारी महोदय, कर अनाज देने की तिथि अभी नहीं आई है। हम अनाज कर के लिए नहीं आए हैं। तुमने चेन दाहू 3 लोगों की हत्या की है, सबूत स्पष्ट है। उसे गिरफ्तार करो। रुको, मैं झाओ सेना की अग्रिम टुकड़ी का कमांडर हूं, झाओ लिंगान। जनरल झाओ को मेरा प्रणाम। तुम झाओ लिंगान हो, दा कियान की प्रथम महिला जनरल। वो झाओ लिंगान निकली। चेन दाहू ने घर में जबरदस्ती घुसपैठ की, एक महिला का अपहरण किया, उसकी मौत भी कम है। भले ही शियांग ने हाथ न उठाया हो, मैं खुद उसे मार देता। चूंकि जनरल झाओ ने पहले ही सच्चाई जान ली है, हम तुरंत अपने पदों पर वापस आ जाएंगे। चलो, रुको। मेरे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अब वे मारे जा चुके हैं। मैं तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करता हूं। केवल जनरल झाओ की आज्ञा मानो। श्रीमान, सेना में बीमारी फैल रही है। सैनिकों को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। सेना का मनोबल डगमगा रहा है। मैं आपकी वापसी चाहता हूं।
स्वामी, दा कियान सेना बुरी तरह हार गई है। केवल जाओ सेना सीमा की रक्षा कर रही है। अगर जाओ सेना हार गई, देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। महान कियान राज्य में निश्चित ही तबाही मचेगी। लोगों का जीवन दुर्बल हो जाएगा। हालांकि मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूं। सिस्टम कार्य जारी किया गया। झाओ लिंगहान की सहायता करो। पुरस्कार, सभी विषयों से प्रतिरक्षित शरीर। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बड़ी बुरी खबर है, आगे के गांव को नष्ट कर दिया गया है। क्या यही युद्ध है? धिक्कार है उत्तरी सीमावासियों को। उन्होंने हमारे लोगों को मार डाला। जब तक मैं जीवित हूं, मैं उत्तरी सीमा को अवश्य रौंद डालूंगा, निर्दोष मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए। जनरल, रिपोर्ट। आगे उत्तरी सीमा के सैनिकों का एक दस्ता दिख रहा है। वे सीधे इस ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही समय पर आए। तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। अभी लड़ना ठीक नहीं। मैं उन सबको मार डालूंगा। मैं संभालूंगा। मेरे आदेश का पालन करो। क्या यह वही प्रसिद्ध है? सुपर श्रवण शक्ति। शांति बनाए रखो। स्थिति रिपोर्ट करो। कोई खास हलचल नहीं। पश्चिम में 5 लीपर खोजा। दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ो। दुश्मन बहुत ज्यादा है। क्या हम 2 बनाम 100? मेरे पास बढ़त है। नियो 2 योजनाएं। दुश्मन का हमला है, उनका पीछा करो। चेन लियांगसोंग हमला करो। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। चेन लियांगसोंग नियो 2 को सहायता दो। जो अलग हुए उन्हें मार डालो। उत्तरी सीमा के सिपाही। महोदय, जंगल में घात लगा है। हमारे सभी लोग। सब क्या हो गए? जनरल, इस व्यक्ति का क्या करें? हाल ही में उत्तरी सीमा की सेना के घुड़सवार बार बार दिख रहे हैं। हमें अचानक हमला करके हरा रहे हैं। उसे सेना में वापस ले जाओ। बिंग बिंग, पिताजी। शायद कुछ पूछताछ से पता चल जाए। समझ गया। जनरल को सूचना दो, युवा जनरल झाओ लौट आए हैं। लिंगहान। युवा जनरल एक व्यक्ति को साथ लाए हैं। वो फिलहाल सेना में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सभी लोग कृपया थोड़ा रुक जाएं। यह वो प्रसिद्ध वैद्य है जिसे मैं लाया हूं। अब से आप सभी उनकी आज्ञा मानेंगे। यह नौजवान कहां से आया है? अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई और पहले से ही ठगी करने लगा है। प्रसिद्ध वैद्य कहां? छोटे जनरल, कृपया उसके झांसे में मत आना। बूढ़ा, मेरे सामने बुजुर्ग बनने का नाटक मत करो। सीमा सेना के भाइयों, हर पल तकलीफ में है। अगर तुम्हें वाकई काबिलियत है वायरस फैलाने की, अज्ञानी और अक्षम, तो काबिलियत है तो बीमारी ठीक करो। अगर काबिलियत नहीं है तो अच्छी तरह आज्ञा मानो। जो कहा जाए वही करो। कुछ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। उसे मैंने बुलाया है। कुछ हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। तुम बस आदेश का पालन करो। थोड़ी सी भी लापरवाही और सैन्य कानून लागू होगा। सेना में हर जगह अजवाइन जलाओ। सभी मरीजों को इकट्ठा करो। हवादार तंबू में हल्के लक्षण वाले मरीजों को अलग करो। आज्ञा का पालन करेंगे। शहर में जाओ। माहुआन, जिंगरिन, गनकाउ ढूंढो। उन्हें पकाकर काढ़ा बनाओ। आज्ञा का पालन करूंगा। और मेरा क्या?
तुम थोड़ा रुको। इन कीटाणुनाशक दवाओं को सेना में हर जगह छिड़क दो। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स ले आओ। गंभीर रोगी को यह दवा दो। यह उन्हें कुछ और समय तक संघर्ष करने में मदद करेगी। यह क्या है? क्या ये काम करेगी? यह दिव्य औषधि है, इतनी बहस मत करो। जी, मैं अभी जाता हूं। तुमने वो महान चिकित्सक ढूंढ लिया। सचमुच युवा पीढ़ी में ही वीर होते हैं। जनरल जाओ, आप सचमुच महान राज्य की नींव हो। आज मिलकर ख्याति सचमुच सार्थक है। पिताजी के अधीन सेना में विद्रोह हुआ। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। ली शिया का आभार। सेना में जा रहा था, रास्ते में खतरा मिला, उसी ने सेना का संचालन किया। दोनों ने उत्तरी सीमा के 100 सैनिकों को मार डाला। दोनों ने 100 लोगों को मार डाला। उसे लेकर आओ। तो वो बची। उत्तरी सीमा का अग्रदूत अधिकारी। वो हमारे हाथों महान डाकियान के कुछ अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया। मारना है तो मार दो, मुझे एक त्वरित मौत दो। तुम्हें मारना बहुत आसान होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे उत्तरी सीमा प्रांत को देवताओं का संरक्षण प्राप्त है। तुम्हारा महान कियान साम्राज्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। महानगर, उसकी अच्छी देखभाल करना। दिव्य शक्ति स्वर्ग से उतरी है। क्या यह संभव है? महोदय के पास इतनी महान प्रतिभा है। मेरी सेना में ही रह जाइए। हम मिलकर महान कियान की रक्षा करेंगे। मैं महाराज को सूचित करूंगा, सेना में आपकी पसंद का कोई भी पद चुने। जनरल जाओ, आपने मेरे उपकार का बदला बुराई से क्यों लिया? मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं इन लोगों का सम्मान करता हूं। ये लोग अपने शरीर और खून से पीछे के लोगों और महान किंग की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा अपना सम्राट तो भाग गया है। तुम किसकी रक्षा कर रहे हो? अगर ये तुम्हारा अपना मामला होता, मैंने पूरी ताकत लगा दी। अगर मुझे सम्राट की सेवा करनी हो। जनरल जाओ, ये बात ना कहें। आज मैंने इतने सारे लोगों के सामने, क्या वो नाराज नहीं होंगे? असल में कई सैनिकों के मन में पहले से ही जवाब है। महाराज का दक्षिण की ओर भागना बहुतों का दिल तोड़ चुका है। अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति से धोखा खाना दिल पर क्या बीतती है, मैं जानता हूं। असर दिख रहा है। वो दवाई पीने के बाद पसीना आ गया। सैनिकों के लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए हैं। ये बिल्कुल सच है। बुखार उतर गया है। माशिंग शी गांटंग, ये चीनी चिकित्सा का अनमोल रत्न है। इसका प्रभाव तत्काल दिखाई देता है। हे दिव्य चिकित्सक, मेरी विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। मैं घर का इकलौता बेटा हूं। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पूरे परिवार का कोई भी नहीं बचेगा। लगता है तुम सिर्फ मुझे बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम मेरे पूरे परिवार को बचा रहे हो। हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ युद्ध में लड़ते हुए मरना चाहता हूं। घर पर मुआवजा मिलेगा। अगर यहां बीमारी से मर गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जिया जिनी यंग से लीदा जुई। हे चमत्कारी डॉक्टर, आपकी जान बचाने की कृपा का धन्यवाद। डिंगजे एयर यंग से वांगे गो। महान चिकित्सक, आपके प्राणदान के लिए हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। हे महान चिकित्सक, हम सब आपकी जीवनदायी कृपा के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। हे महान चिकित्सक, हम सब आपके प्राणरक्षक अनुग्रह के सामने नमन करते हैं। तुम लोग, उनका यह है घुटना टेकना अपने साथियों और परिवार के लिए, और उन सबके लिए जो पीछे रह गए, डाकियान साम्राज्य के असंख्य लोगों के लिए। तुम सह सकते हो। क्या तुम अग्रदल के सेनापति नहीं हो? फिर सीमा सेना में क्यों नहीं रहते? मेरे साथ वापस आ गए। मैं, तुम सैनिकों के जीवनदाता हो। मैं तुम्हारी रक्षा का जिम्मेदार हूं, तुम्हें सुरक्षित वापस पहुंचाने का। राजकुमार, क्या आपने अभी तक नहीं देखा? जनरल जाओ, आप पर मोहित हैं। मुझ पर देखो। सुंदरी वीर से प्रेम करती है। इतने सुंदर व्यक्ति, बुद्धिमान और बहादुर, चिकित्सा कला भी उच्च है। अगर मैं होता, मुझे भी तुम पसंद हो। ज्यादा बात मत करो। झाओ लिनहान जनरल झाओ की बेटी हैं।
एक वीर नायिका। तुम्हें मनमानी ढंग से अटकलें लगाने की अनुमति नहीं है। तुमसे कहा फिर भी विश्वास नहीं करते। आराम हो गया। आराम हो गया तो चलो चलें। फैंगशिंग शहर अब बसा गया है। चलो चलें। प्यारी, मैं क्या कहूं। जनरल, शहर के सभी लोग मर चुके हैं। हर जगह लाशें बिखरी हैं। धिक्कार है उत्तरी सीमावासियों को। क्या उत्तरी सीमा सेना द्वारा नियंत्रित नहीं है? फिर उन्हें कैसे मौका मिला किन साम्राज्य में इतना उत्पात मचाने का? पिताजी ने तो उत्तरी सेना की मुख्य टुकड़ी को रोक रखा है। बस कुछ छिटपुट सैनिक जो अक्सर हमले कर देते हैं। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था उन्होंने शहर को काटने की हिम्मत की। बुरी खबर यह है कि फैंगशिंग राजधानी के बहुत करीब है। हमें छोटे रास्ते पर जल्दी चलना चाहिए उनसे पहले राजधानी पहुंचने के लिए। वानरो दीदी, जब से मेरे पति चले गए तुम हर दिन यहां इंतजार करती हो। वैसे भी कुछ काम नहीं है। बुरा हुआ बुरा हुआ। उत्तरी सीमा के लोग आ गए हैं। क्या हुआ? शहर के बाहर घोड़ों पर सवार एक झुंड। उत्तरी सीमा के लोग, भागो जल्दी। वनरो दीदी, हम जल्दी भाग चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति के घर लौटने का इंतजार करूंगी। वो उत्तरी सीमा के लोग जलाते और लूटते हैं। कोई बुराई नहीं है जो वे नहीं करते। यहां तक कि राजधानी के मंत्री भी भाग गए हैं। अब कोई सैनिक नहीं बचा है। मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूं। जीवन में आपकी हूं। मरण में भी आपकी रहूंगी। आप घर नहीं लौटेंगे तो मैं जाने वाली नहीं हूं। वानरो, प्रिया, मैं वादा करता हूं कि वापस आऊंगा। वो जरूर लौटेगा। अभी प्यार जताने का वक्त नहीं है। उत्तर सीमा के लोग आने ही वाले हैं। जल्दी से सामान समेटो और चलो। चलो। हम कहां तक जा पाएंगे? हमारे पास सिर्फ 2 पैर हैं। वे हमसे तेज कैसे भाग सकते हैं? उनके पास 4 पैर हैं। तुम क्या करोगे? मारो। दरवाजा मत बंद करो। हमें बाहर जाना है। हमें बाहर निकालो। तुम क्यों हमें बाहर नहीं जाने देते? उत्तर भारतीय आ गए हैं। हमें शहर से निकलना है। बाहर जाओ। बाहर जाने वाले सब मर गए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? शहर में रुकने से क्या फायदा? उत्तर सेना के आने पर भी मौत निश्चित है। हर हाल में मौत है। एक बार प्रयास करके देखते हैं। शायद उत्तरी सेना आम लोगों को न मारे। तुम जाना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। उत्तरी सेना कहाँ है? बचाओ, मुझे अंदर आने दो। तुम में से कौन स्वेच्छा से मरना चाहता है? मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो यही उसका हश्र होगा। हम अभी शहर की घेराबंदी से गुजरे हैं। वहां उत्तरी जनजातियों ने कत्लेआम किया। लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। एक भी जान नहीं बची। तुम उन विदेशी लोगों पर भरोसा करते हो? क्या वे हमें छोड़ देंगे? यह सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण सपना है। तो क्यों नहीं यहीं रुक जाएं? महानुभावों, मैं जाओ सेना की अग्रिम टुकड़ी का कमांडर हूं। मैंने शहर बंद होने की दुखद स्थिति अपनी आंखों से देखी है। छोटे रास्ते से उनसे एक कदम आगे निकल जाएं। राजधानी वापस पहुंचो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वे शहर को घेरकर कत्लेआम कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेंगे। बाहर वाले लोग, वे न केवल हमारा शहर चाहते हैं, हमारी भूमि चाहते हैं, बल्कि हमारी जान भी चाहते हैं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम और दासियां बनकर रह जाएंगी। अपने पीछे देखो। वहां तुम्हारा घर है। वहां तुम्हारे माता पिता हैं। वहां तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। हमारे पैरों के नीचे सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि है। हमारी जड़ों को पालो। वो उत्तरी सीमा वाले हमारे घर जलाना चाहते हैं। हमारी पत्नियों पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे माता पिता को मारना चाहते हैं। हमारी जड़ें काटना चाहते हैं। क्या तुम मानते हो? नहीं, उनसे लड़कर रहेंगे। बस मौत ही तो है। हमारी जड़ें काटना चाहते हो? बिल्कुल नहीं होगा। हे हमारे पूर्वजों, क्षमा करे, पुत्र अवज्ञाकारी है। मैं जी शियांग साधारण ग्रामीण हूं, पर देश और परिवार का पतन जानता हूं।
आज हम महान ज्ञान के लिए नहीं, साम्राज्य के लिए नहीं, बस हमारे लिए, ये धरती जिसने हमें जन्म दिया और पाला पोसा। दुश्मनों को मारो, घर बचाओ, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मनों को मारो, घर बचाओ, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन को मारो और घर की रक्षा करो, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन को मारो और घर की रक्षा करो। बहुत दूर तक मार करने वाला ताकतवर धनुष। बस देखते मत रहो, सारा सामान बांट दो। क्या यह महान ज्ञान साम्राज्य के सम्राट के बारे में नहीं कहा गया था? क्या वे दक्षिण में भाग गए हैं? ये दीवार के ऊपर अभी भी सैनिक हैं। जनरल एक कपड़ा है। यहां से शहर 200 कदम से कम नहीं, यहां से दीवार का सिरा 200 कदम से कम नहीं। ऊंचाई पर कब्जा करने के बावजूद कोई भी इतनी दूर नहीं मार सकता। सोचा न था यह महान ज्ञान ऐसा भी कोई है। छोटी चीटी मेरे सामने सिखाने आया है। जनरल डीडी, मैं उसका सिर लेकर आता हूं। जाओ, चलो। उत्तरी सेना वापस चली गई। हालांकि वे पीछे हट गए हैं, लेकिन यह हार नहीं है। इसे ली शांग, ली शांग, ली शांग, कहो तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो यह चीज जो सपनों में ही सच होती है, वो कैसे? तुम लोग अभी तक नहीं गए? क्या तुमने पूरी रात जागकर पढ़ा दिया? जल्दी से सो जाओ। हम सभी युवराज के प्रति श्रद्धा से भरे हैं। हम आपको अपना स्वामी मानना चाहते हैं। अब से हम आपकी सेवा में रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यह दाकियान राज्य में संरक्षक बनने की परंपरा है। आज से वे केवल तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। अगर उस समय मेरे गुरु नहीं होते, जान हथेली पर रखकर, मेरी जान शायद अब तक नहीं बचती। चूंकि तुमने मुझे अपना स्वामी मान लिया है, तो मैं भी झिझक नहीं रहा हूं। अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यह कवच अत्यंत कठोर प्रक्रिया से बना है। यह अभेद्य है। तुम लोग युद्ध के मैदान में लड़ रहे हो। यह तुम्हें हर प्रहार से सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद, ओवर। धन्यवाद, ओवर। मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। शहर में जाओ, उन तगड़े मर्दों को सबको ढूंढ कर लाओ। रोज मांस भात पूरा मिलेगा। उन्हें सेना में तैयार करो। यह शानदार राजधानी दा कियान का सम्राट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं। दा कियान का सम्राट नहीं चाहता, मुझे चाहिए। मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, मैं बस एक सिपाही हूं। किसी को पकड़ना तो ठीक है, लेकिन सेना को प्रशिक्षित करना, हम सब मिलकर भी यह नहीं कर सकते। मुझे एक व्यक्ति याद आ रहा है। जनरल जाओ तो वैंगार्ड बटालियन के कमांडर हैं। उनके होते हुए हम जैसे साधारण लोगों की जरूरत नहीं, शर्मिंदगी से बच जाते हैं। वो मेरी सेना को प्रशिक्षित कर सकती हैं, कोई और नहीं कर सकता। युवराज ने कहा, निश्चित रूप से होगा। मैं जाकर पूछता हूं। जनरल जाओ, अंदर आ जाओ। तुम हो जनरल जाओ। वो कवच बहुत दिनों से पहना हुआ था, बाहर ले जाकर धुलवाया गया है, तो मैंने मिस्किन से कपड़े उधार ले लिए। ये ठीक से फिट नहीं है। मेरी कवच पहनना ही बेहतर है। बिल्कुल सही फिट है। अगर तुम्हें देखना अच्छा लगता है तो ज्यादा पहनो। मुझे देखना अच्छा लगता है। बस जुबानी बातें। तो फिर तुम्हें देखना पसंद नहीं है? पसंद है। बोलो, मुझसे क्या काम है? अभी शहर में ज्यादातर आम लोग हैं, उन्हें कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। समय बीतने के साथ वे डर जाएंगे। इसलिए मैं सोचता हूं तुम उन्हें मेरे लिए ट्रेन करो, क्यूटो की रक्षा करो। मैं जानता हूं मैं तुम पर जोर डाल रहा हूं,
अगर तुम नहीं चाहते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। ये जनरल झाओ सच में एक वीरांगना है। बस कुछ ही दिनों में प्रशिक्षण से सुधर गए हैं। मैंने कहा था ना, कोई भी जनरल झाओ को नहीं मना सकता, लेकिन राजकुमार जरूर कर लेंगे। तुम दोनों ठीक हो गए, अभी शहर की गश्त पर जाओ। आज्ञा का पालन करेंगे। सूचना, युवराज, आपके लिए एक गुप्त पत्र है। हट जाओ, यह अपना आदमी है। जाओ चेंगमिंग, सचमुच तुम हो। ली भाई, अरे कितने समय से मिले नहीं, मैं तुम्हारी बहुत याद करता रहा। देखो ये क्या है। मैंने भाभी को दिए सोने चांदी के गहने। कैसे लगे? क्या ये शानदार हैं? बकवास बंद करो, उसे छोड़ दो। तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैं तुमसे कहता हूं, अभी मेरे हाथ में है 2 लाख सेना। तुम्हारे पास आधुनिक तकनीक है। बस पहले की बातें भूल जाओ। धन और सम्मान भाई का साथ देगा। हम दोनों खुलकर बात करें, कैसा रहेगा? तो सच्चा मेरा भाई है। एक पैग मारो, मेरे साथ शराब पी। तुम भी लायक हो। ये हम दोनों को कहां ले आया? तुम इसे दाकियान तक ले आए। देखो भाई, अब मैं कैसा हूं। तुम्हें कैसी औरत चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूं। मैं समझता हूं। दिल से उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए एक उपाय सोचता हूं। आओ पत्नी, यहां आओ। जल्दी करो, मेरे भाई की अच्छे से सेवा करो, नहीं तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। दफा हो जाओ। क्या तुम इज्जत नहीं समझते? तुम पर कुछ असर ही नहीं होता। मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने कुछ नहीं किया। पिछले जन्म में जो दृश्य तुमने नहीं देखा, इस जन्म में मैं तुम्हें दिखा दूंगा। यहां आओ, यहां आओ। तुम कार लेकर आए हो। स्वामी महोदया, कृपया गाड़ी में बैठिए। चलो। ली भाई, मुझे छोड़ दो। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं। अरे बाप रे, इतनी बदकिस्मती, ये भी भाग गया। स्वामी, अभी वो कौन था? और यह चीज क्या है? इतनी जल्दी में तुम्हें समझाना आसान नहीं है। ये बस एक वाहन है। ये सब क्या हो रहा है? असल में इसका एक और उपयोग भी है। बचाओ बचाओ बचाओ। जाओ साहब को क्या हुआ? हे भगवान, अच्छा हुआ वो पीछे नहीं आए। अच्छा हुआ वो पीछे नहीं आए। क्या नहीं आए? भाई जिंदा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम तीनों। ये तो वो समय है जब हमने छलांग लगाई थी। हम साथ साथ यहां आ गए। वो एक कार कैसे ले आया? कार? ये कार क्या चीज है? इसने देवताओं के राजा को इतना घबरा दिया। कार? गाड़ी ही असली चीज है। लोहे का खोल, वो तुम्हारी बनाई चीजों से बिल्कुल अलग है। तुम सब नकली सामान बनाते हो। देवराज को सच में बहुत ज्ञान है। सेना को 5 मील पीछे हटने का आदेश दो। उस क्योटो को ले आओ। उन्होंने मेरा हर तरफ से घेराव कर दिया। बारिश में फसल बर्बाद हो गई। देखते हैं कब तक टिक पाते हैं। कमीने ईशान, तुम्हारी गाड़ी ने मुझे लगभग मार ही दिया था। तुम ये गाड़ी लेकर कैसे आ गए? तुम इसे लेकर कैसे आए? किस्मत से मैं बच गया, अभी भी जीवित है। राजकुमार, आप आ गए। देखो, उत्तरी सेना हमसे 5 मील दूर है। डेरा डाल रही है। ये हमें शहर में फंसाकर मार डालेंगे। सहायता मांगिए राजकुमार।
आज का दाकियान साम्राज्य हिल रहा है। हर कोई अपने लिए डरा हुआ है। उत्तरी सेना का सामना कौन करना चाहेगा? जान जोखिम में डालकर बचाने आएगा। शहर में अनाज बहुत कम बचा है। अगर शरद ऋतु की फसल नहीं काट पाए तो शायद ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तो ये झाओ चेंगमिंग ही है। उनकी नजर फसल कटाई पर है। मैं घेरा तोड़ने जाऊंगा। कृपया पिताजी सैन्य सहायता भेजें। सीमा सेना उत्तरी सीमा के मुख्य बलों को बांधे रखे। दाकियन साम्राज्य की सांस अभी बाकी है। अगर वो हिला तो दाकियन साम्राज्य पल भर में ढह जाएगा। तो हम क्या करें? घेर लो पर हमला मत करो। तो हमारे पास समय होगा। और अभी मुझे सबसे ज्यादा कमी है। तो बस समय की। वो राजकुमार और अमीर दक्षिण की ओर भाग गए हैं। वो बस कुछ कीमती सामान ही ले जा सके। उनके घरों में जरूर अनाज बचा होगा। योशिमात्सु, लोगों को ले आओ। हर घर की तलाशी लो। जी। कौन हो तुम? रुको। तुम कौन हो? ये राजकोष का अन्न भंडार है। यहां उधम मचाने की इजाजत नहीं। हम तो तुम्हारा ही सामान लूटने आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं महाराज की सेवा में वित्त मंत्रालय का उपमंत्री हूं। मुझे मार डालो। तुम्हारे पूरे कुल में कितने लोग हैं? आ जाओ, हिम्मत है तो वार करो। मैं देखता हूं कौन मुझे मारने आता है। विद्रोह। राजकुमार, गिनती पूरी हो गई है। शहर में बचा हुआ अनाज मिलाकर सिर्फ 3 महीने के लिए पर्याप्त है। 3 महीने बाद सर्दी आने वाली है। गर्म कपड़ों और भोजन की कमी होगी। पता नहीं कितने लोग इस सर्दी से बच पाएंगे। किसने कहा कपड़ों और भोजन की कमी है? 3 महीने काफी है। तुम शहर के गांव वालों को बुलाओ। आसपास के जंगल और बंजर जमीन को पूरी तरह से खेती के लायक बनाओ। कल सुबह बीज लेने आ जाना। जल्दी से देखो। बहुत भूख लगी है। क्या खाने को कुछ है? यह क्या है? इसका नाम आलू है। इसे पोटैटो भी कहते हैं। देखो। सब लोगों में बांट दो। सब चुको। अच्छा। शुक्रिया। ये चीज इतनी स्वादिष्ट है। मुलायम, मीठा और सुगंधित। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। आज मैंने सबको बुलाया है। बस आप सभी को यह बताना चाहता हूं। अपने खेतों के आसपास की बाजरा फसल और दूसरी फसलें सब जड़ से उखाड़ दो। आलू से बदल दो। हम क्या खाएंगे इससे बदलो। हाँ, हम क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? तुमने लोगों से बाजरा उगाया। यह उन्हें मारने से भी बदतर है। मैं तुमसे पूछता हूं, बाजरे की सालाना पैदावार कितना है? अच्छी फसल वाले साल प्रति मुंह 3 पिकुस तक पहुंच सकता है। तो क्या तुम जानते हो आलू की सालाना प्रति मुंह पैदावार? नहीं पता। साल में 40 पिकुस तक हो सकती है। यह बाजरा से 10 गुना ज्यादा है। फूटा। उत्पादन बाजरे से अधिक है। क्या वास्तव में ऐसा अनाज होता है? यह तो केवल रूढ़िवादी अनुमान है। इसका नाम है शकरकंद। इसका उत्पादन आलू से 2 से 50% अधिक है। और भी बढ़ सकता है। क्या मैंने सही सुना? तुम कहते हो तो सही ही होगा। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मेरे स्वामी ने सेना जुटाकर शहर की रक्षा की। उत्तर सीमा के बर्बरों से अकेले लड़े। अगर वो जाना चाहते तो दुनिया में कौन उन्हें रोक सकता है? अगर तुम लोगों के लिए नहीं होता इस शहर में रहने की क्या जरूरत है? उत्तरी सेना ने राजधानी को घेर लिया है। मैं और आप सब एक ही भाग्य साझा करते हैं। एक साथ उन्नति या पतन। अगर शहर गिर गया दुश्मन सबसे पहले मेरी बलि लेगा। मैं महाशय पर विश्वास करता हूं। मैं अभी जाकर बाजरे को उखाड़ता हूं। इन बीजों को बो दो। मैं भी महाशय पर विश्वास करता हूं। मुझे भी विश्वास है। फू, इसे सब में मत दो। चलो चलो चलो। बीज लो, बीज लो। अब तो खाने को मिलेगा। घर चलकर काम करते हैं। एक गंधक, 2 शोरा, 3 कोयला।
थोड़ी सी चीनी मिलाओ, थोड़ी सी मीठी चीनी मिलाओ। महानिवान। अगर पूछो असफलता का क्या करें? यमराज के दरबार में एक चक्कर लगाओ। हो गया। राजकुमार शहर के निवासी हो। बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई है, आलू और शकरकंद की। बहुत अच्छा। इस तरह अनाज की समस्या, अभी चिंता की जरूरत नहीं। इसे जलाओ और फिर वापस लौट कर आओ। समझ गया। राजकुमार साहब, फेंक दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि जलाकर लौटाओगे? मैंने तुम्हें वापस आने को कहा था, तुम्हारी आत्मा को नहीं। जल्दी से इसे फेंक दो। फेंको फेंको, जल्दी फेंको। यह क्या चीज है? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुमने क्या किया? इतने शोर क्यों है? बस कुछ छोटी सी चीज बनाई है। ये तो धूप से सिकुड़ गया है। हाँ, धूप से ही सिकुड़ा है। धूप से झुलस गया। पहले तुम नहा लो। लियांगसोंग, तुम मेरी मदद करो और इकट्ठा करो पूरे शहर के कारीगरों को। इन चीजों को बनाने के लिए कहो। टुकड़े के हिसाब से भुगतान करो। हर 10 विस्फोटकों के लिए एक भुना हुआ मुर्गा इनाम में मिलेगा। समझ गया। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बताओ। मुझे कुछ सलाई करनी है। इस बार क्या करने वाले हो? राज। देवराज, क्योटो के आसपास का अनाज हमने पहले ही सब लूट लिया है। लेकिन जो शहर में फंसे हुए हैं, दाकियान के लोग, उन्होंने कोई हलचल नहीं दिखाई। शायद सब भूख से मर गए हैं। फल पक गया है। यह दाकियान की राजधानी है। अब हमारा नंबर है। महाराज ली, आप हमारे जीवनदाता हैं। कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ये क्यों? सब उठिए। राजकुमार, अब लोगों को अनाज की चिंता नहीं। ये सर्दी उतनी कठिन नहीं होगी। बुजुर्ग, सब उठ जाइए। आप सब निश्चिंत रहें जब तक मैं हूं। क्योटो में कुछ नहीं होगा। उत्तरी सेना ने शहर घेर लिया है। चलो। युवराज को सूचना दो। सेना एकत्र हो गई है। बनाए हुए हथियार सब निकाल लो। हम तो बस इनका इंतजार ही कर रहे थे। सूचना। देवराज, जनरल यूजी, हमारी विशाल सेना ने राजधानी को 3 चक्करों में घेर लिया है। दुश्मन का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसा लगता है कि देवता राजा का अनुमान सही था। शहर के वे लोग शायद पहले ही भूख से सोकर कंगाल हो चुके हैं। देवता राजा ने एक भी सैनिक नहीं खोया और राजधानी पर आसानी से कब्जा कर लिया। यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज को पता चल गया है। निश्चित रूप से भारी इनाम मिलेगा। अगर मुझे सच में इनाम मिलता है तो मैं अपने भाइयों को कभी नहीं भूलूंगा। सेना, आक्रमण करो। युवराज, रिपोर्ट है। सेना पूरी तरह से तैनात हो चुकी है। ड्रोन की पहली टुकड़ी को आदेश दो। उत्तरी सीमा की सेना पर कालीन बमबारी करो। रिपोर्ट। महान देवराज, हमारी सेना अग्नि देवता से मुकाबला कर रही है। मुझे लगा था कि तुम बिजली से मर गए। ये ली शियांग, बम भी बना लिया है। ठीक है, अब मजा आएगा। महान देवराज, उनके पास अग्नि देवता है। अब क्या करें? क्या मतलब? पंचतत्वों का संघर्ष। जनरल झांग जी को आदेश दो। दक्षिण पूर्व कोने पर जाकर बांध तोड़ दो। मैं कीनों को जन्मदिन कर दूंगा। जी, देवता राजा। दक्षिण पूर्व कोने का बांध उत्तरी जनरल ने तोड़ दिया है। बाढ़ सीधी हमारी ओर बढ़ रही है। युवराज, शीघ्र यहां से चले जाइए। अब देर हो जाएगी।
क्यों तो बर्बाद हो गया। सैनिक आएंगे तो सेनापति रोकेगा, पानी आएगा तो मिट्टी रोकेगी। ड्रोन की दूसरी टीम को आदेश दो, उत्तर पश्चिम कोने के पहाड़ों पर बमबारी करो, पानी के बहाव को रोको। देवता राजा को सूचना दो, नदी का बांध टूट गया है, लेकिन एक पहाड़ है, अचानक क्यों गिर गया पता नहीं, इसने पानी के बहाव को रोक दिया। ली शियांग ने किस तरह का बम बनाया है? विस्फोटक। ये पहाड़ भी मेरे लिए उड़ा सकता है, ये तो बहुत आसान काम है। सेनापति पे को नदी के बहाव के साथ नीचे भेजो, पहाड़ों को पार करो, सीधे उनके घर पर हमला करो। ये देवताओं के राजा हैं। सूचना मिली है कि बड़ी संख्या में दुश्मन सेना दिखाई दी है। वे लकड़ी के बेड़ों पर नदी के साथ बढ़ रहे हैं। वे पहाड़ों को पार कर चुके हैं। वे सीधे हमारी राजधानी के द्वार तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल इसी पल का इंतजार था। उन्हें दिखा दो हमारी ताकत। शहर के द्वार पर क्यों गई हैं? कहा कि महाराज की राजधानी लौटने की स्वागत करने गई हैं। राजकुमार, आप शायद नहीं जानते, आपने उत्तरी सेना को हराया, ये सब जानते हैं। सम्राट और वे मंत्री जो दक्षिण भाग गए थे, वे सब लौट आए हैं। हम सम्राट का राजधानी में स्वागत करते हैं। मैं फिर से लौट आया हूं। सम्राट की शक्ति दुनिया को कांपा देती है। उत्तरी चोर निश्चित ही सम्राट से डर गए होंगे। यही कारण है कि हमने जल्दबाजी में सेना वापस बुलाई। महाराज की जय हो। प्रिय रानी, यह है मेरी महान रेन साम्राज्य की राजधानी। ली शियांग, मैं फिर लौट आया हूं। आज हम अपना हिसाब किताब निपटाएंगे। जनरल जाओ, तुमने सम्राट का स्वागत करके अच्छा कार्य किया है। जो सहायता करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। महाराज का आभार। शहर में प्रवेश करो। रुको, ये दुस्साहसी आम आदमी। महाराज को देखकर तुमने घुटने क्यों नहीं टेके? ली शियांग, ये हमारे वर्तमान सम्राट हैं। जल्दी से घुटने टेककर प्रणाम करो। तुम सम्राट हो। बिल्कुल सही, मैं सम्राट हूं। मैंने सुना है, ये सम्राट पूरे शहर की जनता की जान की परवाह नहीं करता। अब अचानक वापस कैसे आ गया? क्या उत्तरी सेना भाग गई है? तुम सिर्फ अपनी बड़ाई दिखाने आए हो। धृष्ट दरिद्र, तुमने महाराज का अपमान किया। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। यह महाशय ठीक कहते हैं। हम सब दरिद्र ही हैं। हमें कोई बड़ी बात समझ नहीं आती। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जो हमारी चिंता करता है हम उसी का साथ देते हैं। जो हमें अनाज देता है हम उसी के पीछे चलते हैं। आज ये राजधानी, हर कोई हमारे युवराज का न्याय है। अगर युवराज को हानि पहुंचाने की सोचोगे, पहले हमारी तलवारों से पूछो, क्या वे मानती हैं? सारा आकाश राजा का है, सारी धरती राजा की है। महाराज के पास चारों समुद्र हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन तुम लोग हथियार लेकर रास्ता रोके हो। क्या सच में बगावत करना चाहते हो क्या? बगावत करना चाहते हो क्या? हम लोग तो बस कुछ उद्योगी आम लोग हैं। बगावत का मतलब भी नहीं जानते। बस अभी उत्तरी सेना गई है। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। शायद इस काफिले में उत्तरी सीमा के जासूस छिपे हैं। तलाशी लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कैसा व्यवहार है? ये सचमुच अनुचित है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, सम्राट तक पहुंच बना ली। बराबर बराबर। तो क्या मैं उसे बताऊं? तुम्हारे सीने पर एक तिल है, बादशाह के सिर सींग लग गए। तुम्हें लगता है वो तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए मेरे साथ पेंच न खोलो। मैं कभी भी तुम्हें मार सकता हूं। रोका भी और तलाशी भी ली। मैं तुम्हारे शहर की रक्षा के योगदान को याद करता हूं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। हट जाओ। मैं कहता हूं हट जाओ। ली शैंग। जनरल ली, तुम्हारी वीरता प्रभावशाली है शैंग। शहर में प्रवेश करो। राजकुमार, यह तो बहुत बड़ी धमकी थी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? अभी समय नहीं आया है। बादशाहत बारी बारी से मिलती है। इस साल तुम्हारी बारी है।
धृष्टा, एक साधारण नागरिक, महान सम्राट का अपमान करने की हिम्मत। महाराज कृपया क्रोध न करें। अब जब महाराज राजधानी लौट आए हैं, बस एक शाही फरमान जारी करें, उसे पुरस्कृत करें, बस उसे दरबार में उपस्थित होना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो, यह तो महाराज की इच्छा पर निर्भर है। अद्भुत, तुम सच में मेरी प्रिय रानी हो। महाराज, मैंने एक नया नृत्य सीखा है, क्या मैं महाराज को दिखाऊं? बहुत अच्छा, मैं तुमसे अंतहीन प्यार करता हूं। मैं कर सकता हूं, हर दिन, हर महीने, हर साल, हमेशा के लिए। प्रिय, बस करो, रुक जाओ। महाराज, मैंने अभी तो नृत्य पूरा भी नहीं किया, मेरी आंखें थक गई हैं। महाराज शांत हो जाइए। सम्राट का आदेश आ गया है। दृष्ट, हम सम्राट के आदेश पर हैं। शाही फरमान सुनाओ। क्या आप आदेश नहीं मानेंगे? पढ़ो। यह सम्राट का फरमान है। ऐसे तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? मैं आकाश को प्रणाम करता हूं, धरती को प्रणाम करता हूं, माता पिता को प्रणाम करता हूं। सिर्फ शाही फरमान ही क्यों? सम्राट यहां खड़ा हो, मैं प्रणाम नहीं करूंगा। नहीं प्रोगे तो सोने जाओ। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश। लीशियांग ने शहर की रक्षा का श्रेय अर्जित किया है। मेरा मन बहुत पसंद है। विशेष रूप से महल में एक भोज आयोजित करूंगा, तीनों सेनाओं का सम्मान करने के लिए। यह मेरा शाही आदेश है। महाराज, आपका हृदय दयालु और उदार है। मैं तुम्हारे जैसे अशिष्ट व्यक्ति से बहस नहीं करूंगा। तुम्हारा ये क्या मतलब है? भूल गया। तुम सब दुष्ट लोग, तुम सब बदमाश लोग, हमारे लिए इंतजार करो। हम शहर के द्वार पर हैं। उस बूढ़े बादशाह की इज्जत उतार दी। उसने इस समय दावत रखी है। जरूर कोई बुरी चाल है। तुम बिल्कुल मत जाना। प्रणाली ने कार्य जारी किया है। होंगमिन भोज में भाग लें। 10,000 जून की शक्ति का पुरस्कार। होंगमिन भोज में भाग न लें, 1,000 तायल सोना। होंगमिन भोज, तो मुझे तो जरूर जाना चाहिए। घोषणा करो। साधारण प्रजा लीशियांग, महाराज को प्रणाम। ये दुस्साहसी दरिद्र प्रजा, सम्राट स्वयं उपस्थित हैं। तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? मंत्री ली ने शहर की रक्षा का महान कार्य किया है। हम उन्हें अनुमति देते हैं। किसी के सामने घुटने न टेकने का अधिकार। महाराज, धन्यवाद। बैठ जाओ। तुम यहां कैसे आ गए? महाराज ने मुझे बुलाया है। तुम इतने मूर्ख कैसे हो? तुमने शहर के द्वार पर महाराज का अपमान किया और अभी दावत में आने की हिम्मत कर रहे हो? बाद में कुछ भी अनावश्यक न बोलना। मेरी आंखों के इशारे पर काम करो। ली आइचिंग यद्यपि साधारण परिवार से हैं, पर युद्ध कौशल अद्भुत है। जनरल झाओ ने हमें बताया, उत्तरी सीमा पर हार हुई है, किंतु तुम्हारा योगदान सर्वोपरि है। हमारा निर्णय है, तुम्हें प्रतिष्ठित किया जाए। घुड़सवार सेना के महान सेनापति रक्षा मंत्रालय में अपना पद संभालने जा रहे हैं। अरे, कोई है? यह सम्राट द्वारा भेंट किया गया मदिरा है। तुम इसे कैसे फेंक सकते हो? यह प्याला उन सैनिकों की याद में है जो युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए। प्रिय मंत्री ली, तुमने बहुत परवाह की। इससे मेरा मन बहुत शांत हुआ। यह प्याला उस विशाल आकाश के लिए। काश वह आकाश हम पर दया करे, हवा और बारिश अनुकूल रहे। यह प्याला इस धरती माता के लिए। हमारे महान कियान साम्राज्य और इसके लोगों की रक्षा करो। फसलें प्रचुर मात्रा में हो। यह प्याला महाराज की ओर से शराब, स्वर्ग का आशीर्वाद। मंत्री ली, यह प्याला तो पीना ही होगा। लगता है यह प्याला पीना ही पड़ेगा। प्रिय ली ने अकेले ही शहर के बाहर युद्ध किया।
उत्तरी सीमा के भारी घुड़सवारों की प्रसिद्धि आज भी शहर में यह कहानी फैली हुई है। बस एक प्याला शराब है। महाराज, मैं उनकी तरफ से यह पीता हूं। महाराज, मैं शराब सहन नहीं कर सकता। अगर मैं पीकर उन्मत्त हो गया तो कृपया महाराज नाराज ना हो। मैं तुम्हें यह प्याला पीने की अनुमति देता हूं। चाहे तुम कितनी भी शराब पीकर उधम मचाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। राजा का वचन हमेशा सत्य होता है। मेरा विश्वदी शरीर सक्रिय हो गया है। जहरीली शराब अमान्य घोषित। हे दुस्साहसी दास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शराब में जहर मिलाने की? नेक लोगों को सताना मौत भी कम है। नेक लोगों को सताना मौत भी कम है। महाराज ली शियांग ने भी शराब पी है। तुरंत राजवेदी को बुलाओ। जरूरत नहीं। संगीत जारी रखो, फिर नाचो। इतनी खूबसूरत शाम और नजारा। महाराज, मैं तलवार से नाच सकता हूं। मैं तुम्हें नाच दिखाता हूं। उसने भी जहरीली शराब पी ली। उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? शायद उसने कम पिया। देर से आओ, कम जाओ। गुरु, गुरु सोंग, मेरी तलवार की नृत्य कला कैसी लगी? गंवार देहाती, अशिष्ट, आंखों में खटकने वाला, देखने लायक नहीं है। आंखों में खटकता है तो मत देखो। छोटा, तुम अभी बहुत खुशी से हंस रहे थे। तुम पी क्यों नहीं रहे? पियो। क्या तुम समझते हो मैं अंधा हूं? GXES, तुम क्या करने जा रहे हो? महाराज, मेरी तलवारबाजी कैसी लगी? बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा। रानी जी, आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अकेले नाचने में मजा नहीं आता। महारानी, आप मेरे साथ नाचिए। ली शियांग, तुम क्या चाहते हो? तुम लोग मुझे जहर देकर मारना चाहते हो, फिर भी मुझसे सवाल करते हो। दोष दूसरों पर मरने की तुम्हारी आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। तुमने इतने सारे मंत्रियों को मार डाला। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? भले ही मैं विद्रोह करना चाहूं तो क्या होगा? मैंने यहां इतना हंगामा किया, इतनी बड़ी खलबली मचाई, बाहर से कोई भी नहीं आया। क्या यह अजीब नहीं लगता? तुमने क्या किया? मैंने बस महल में तुम्हारे लोगों को हमारे लोगों से बदल दिया। भले ही मैं तुम सबको मार डालूं, कोई भी खबर बाहर नहीं जाएगी।